हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है। तो वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो का टाइटल है ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिल्यूशन बाय शेख आतिफ अहमद, मोटिवेशनल उर्दू रिमाइंडर। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह आल इमरान में आयत नंबर 14 में ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए मुज़य्यन किया है हमने तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें हैं औरत की, बेटों की, सोने चांदी के बड़े बड़े अंबारों की, वल ख़ैलिल मुसव्वमाति और सवारियों की, वल अनआमि वल हर्स चौपायों की, फील्ड्स की, खेतियों की। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन ये बात तो समझ लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी का एक मता है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, मगर जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है, अहसन है, ज़्यादा बेहतर है इससे। और एक और मकाम में अल्लाह कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून। दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल और तमाशा। और आखिरत जो है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी करते हैं, अपनी नफ्स पे सब्र करके अपने आप को रोकते हैं। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? तो बेटे या रिलेशनशिप्स हैं दुनिया की जिंदगी, या माल है, या औरत और बेटे हैं, या फिर ये माल है, सोना और चांदी। अल्लाह ने इन सबको इनकी हैसियत ही नहीं समझी कि इनके ऊपर इंसान अपना परसेप्शन थोड़ा सा भी इस्तेमाल करे कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो मीन्स टू एन एंड है, दुनिया में सर्वाइव करने का एक जरिया है। इतना हो के गुजारा हो जाए, मैं तो आखिर अगली दुनिया की तैयारी करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना, मेरी जिंदगी इस तरह की है इस दुनिया में, जैसे मैं एक लंबे सफर पे हूं और बीच में एक दरख्त आया और मैंने वहां पे थोड़ा सा आराम कर लिया। अब मैं फिर अपने सफर पे, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ वक्त जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये मेरी दुनिया है, बस सफर तो मेरा बहुत लंबा है। और इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एडवाइस की थी एक दफा, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहना जैसे कि अजनबी, या फिर आबिरुस सबील, या फिर जैसे कि तुम किसी रास्ते के अंदर मुसाफिर हो। तो इसमें सामान थोड़ी इकट्ठा किया जाता है, और अजनबी आदमी या मुसाफिर आदमी सामान थोड़ी इकट्ठे कर रहा होता है। वो तो अपने रास्ते के ऊपर बस नजर रखता है कि मेरा रास्ता ना कहीं मैं डिविएट ना हो जाऊं अपने रास्ते से। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की पूरी हकीकत को एक आयत में, बड़ी ही खूबसूरत आयत के अंदर, अल्लाह ताला की सारी आयत ही अच्छी हैं, आसन हैं, इंसान के लिए नशोनुमा का बायस हैं। अल्लाह कहते हैं इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीना, इस बात को तुम जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, ब्यूटी को शो करने की एक चीज है, जीनत का इजहार करने का नाम है, खेल है, तमाशा है। व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, एक दूसरे के बीच में फख्र करने का नाम है, और कसरत का मुकाबला चल रहा है माल और औलाद के अंदर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कैसे 5 अल्फाज इस्तेमाल करके इस दुनिया की हैसियत मुतय्यन कर दी। खेल, तमाशा, हुस्न, खूबसूरती, मालो मता का दिखलाना, फख्र करना, और कसरत का मुकाबला करना। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार, जैसे कि बारिश नाजिल होती है किसी की खेत के ऊपर, और उससे जो फार्मर है, किसान है, बड़ा खुश होता है इस बारिश से। नबअतुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, और जब वो खेती उसकी खिलती है तो उसे बड़ी खुशी होती है। फिर वो देखता है इसको कि वो पीली हो जाती है। जब वो बिल्कुल अपनी फुल राइप हो जाती है, पक जाती है, सुम्मा यकून खतामन, फिर वो स्ट्रॉ बन जाती है, रेजा हो जाती है। दुनिया की जिंदगी भी ऐसी है। अल्लाह कहते हैं थोड़े वक्त का हुस्न है, थोड़े वक्त की ताकत है, थोड़े वक्त का गुरूर है, फिर हर चीज को फना होना है। व फिल आखिरत या अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह, आगे की बात करो, इन सब के बाद आगे क्या है? आखिरत है, जिसमें या तो शदीद अजाब होगा या अल्लाह की तरफ से मगफिरत होगी, व रिज़वान, और उसकी रजामंदी। और फिर अल्लाह ताला ने एंड में पूरी दुनिया का खुलासा कलाम, वमल हयातुद दुनिया अल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं मगर एक धोखा।
फ्रेंड्स यार कितनी अच्छी बात मतलब इसमें बताई गई है कि सच में दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ों के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब सिर्फ़ आँखों का धोखा है, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आखिरत में सिर्फ़ जाएँगे हमारे कर्म हमारे साथ, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दोज़ख में या फिर हेवन में जगह मिलेगी, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगी वो सिर्फ़ हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। जो हमने अब तक कर्म किए हैं, किसी का बुरा किया, किसी का भला किया, वो सब चीज़ें ही डिसाइड करेंगे। जो अल्लाह ने हमें जो चीज़ें करने को बोली थी, क्या हमने वो चीज़ें की, या फिर जिन चीज़ों पे पाबंदी थी, क्या वो हमने पाबंदियों पे पूरे खरे उतरे कि नहीं, मतलब वो पाबंदियाँ हमने निभाई कि नहीं निभाई, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर। जबकि अभी आप किसी से पूछेंगे ना कि आपका फ्यूचर क्या है, तो वो बोलेगा मेरा फ्यूचर कि इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पैसा हो, इतना बड़ा ये हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और या फिर मैं ये बन जाऊँ, मेरा इतना बड़ा सपना ये है, वो है। लेकिन किसी का सपना ये नहीं है कि वो हेवन में जाए, मतलब आज के टाइम की ये कड़वी सच्चाई है। दोस्तों यार मैं देख रही हूँ कि लोग ना भागे जा रहे हैं, मतलब किसी के पास ना अपने, बोल सकते हैं अपनों से बैठ के बात करने का समय नहीं। भाग किस लिए रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए, और उन चीजों के लिए जो हमेशा रहने वाली नहीं है। क्या ये हमारी बचपन कभी हमेशा रहा है? नहीं। बचपन भी एक बार खत्म हो जाता है, जवानी भी एक बार खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा भी एक बार खत्म हो जाएगा, फिर जीवन ही खत्म। तो हम किस लिए इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, किस लिए एक-दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं, और किस लिए एक-दूसरे से इतनी ज़्यादा जलन कर रहे हैं, किस लिए इतनी रेस लगा रखी है हमने, किस बात की रेस कर रहे हैं हम? एक-दूसरे से ही रेस करे जा रहे हैं कि मेरे पास इतना माल हो, तेरे पास तेरे से ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग हो, तेरे से ज़्यादा सुंदर हूँ मैं, तेरे से ज़्यादा अच्छा पैसा है मेरे पास। इस चीज़ की रेस में हम आखिर भाग ही क्यों रहे हैं? सोचने वाली बात है। कभी मैं सोचती हूँ यार, जब बहुत ज़्यादा कि लोग किस भेड़ चाल में मतलब चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, इन चीज़ों की वजह से, सिर्फ़ दुनियाई चीज़ों की वजह से। अल्लाह में तो ध्यान ही नहीं है, अल्लाह की तरफ देखना तक नहीं है उन लोगों को, तो अल्लाह की बातों को क्या ही याद रखेंगे। लेकिन आजकल जो बोल सकते हैं डिप्रेशन फैली हुई है ना, उसका 100% कारण सिर्फ़ ये है, पैसा, शोहरत, दौलत, जेलसी, ये सब चीज़ें ही कारण हैं आज के टाइम के डिप्रेशन की। और मतलब और मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। आज आज के टाइम में अगर कमी है, तो सिर्फ़ कमी है एक चीज़ की, रिश्तों की कमी है, प्यार की कमी, मोहब्बत की कमी है, और अल्लाह से जुड़ने की कमी है। जिस दिन आप अल्लाह से जुड़ जाओगे ना, जिस दिन आप अल्लाह के बन जाओगे, जिस दिन आप जान लोगे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या कर सकता है और अल्लाह ने क्या-क्या किया है, उस दिन आप इन सब चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों के पीछे आप भागना अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको रास नहीं आएँगी। हाँ, मानती हूँ ज़रूरत है सिर्फ़, लेकिन वो सिर्फ़ जीने के लिए ज़रूरत है, इसको अपनी आदत मत बनाइए। खाना खाते, रोटी खाते क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत है, घर चाहिए, रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई 5 मंजिले का घर, 500 करोड़ की कोठी चाहिए, ऐसा ये कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, लोगों के शौक बन गए, शौक मत करिए, ज़रूरत के हिसाब से जिए, शौक मत करिए। अगर आप हमारे नबियों को भी देखें, तो उन्होंने कभी भी इतने बड़े-बड़े महल या इतने शौक नहीं पाले, ना कभी उनका कोई शौक था। बहुत ही आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जी है उन्होंने। जैसे आजकल के आम इंसान जी रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जी है उन्होंने। तो आप उनसे देख के सीखिए यार। और दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को जो है, अगर आप डिप्रेशन से निकालना चाहते हो, सिर्फ़ अल्लाह से जुड़िए, या आप जिसको भी मानते हो उनके साथ जुड़ जाइए, एक डिवाइन पावर के साथ जुड़िए, तो अपने आप जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सब चीज़ों से दूर हो जाएँगे। ये दुनियाई चीज़ों से जो आपको दिख रहा है ना, ये सब मोह-माया है। कहने को सब कहते हैं सब मोह-माया, लेकिन फिर भी इसी मोह-माया में फँसे रहते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं अगर आप सही रास्ते पे जाएँ, और सही रास्ता सिर्फ़ एक ही है, वो है अल्लाह का रास्ता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।